अरे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी एजुकेशन जून में। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का एक वायरल पेपर और इसके सभी क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन देखेंगे। जैसा कि पेपर आपका जो है 6 मार्च को फिजिक्स का आएगा, एकदम वैसा ही पेपर हमने सेट किया है और सभी प्रश्न आपकी क्लास के जो आज बताए जाएंगे पेपर में, सभी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को एकदम पूरा एंड तक वॉच करिएगा। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो सबसे पहले आपका खंड अ है और इसमें जो है आपका बहुविकल्पी प्रश्न और प्रत्येक जो है एक एक नंबर के होंगे। पहले का क दिया है, एक तार को खींचकर 2 गुना लंबाई का कर दिया जाता है, इसकी प्रतिरोधकता का मान हो जाता है। पहला ऑप्शन दिया है पैरवे चौक का 4 गुना, दूसरा दिया है 8 गुना, तीसरा 16 गुना और चौथा अपरिवर्तित। तो प्यारे बच्चों, जब भी तार को खींचकर उसकी लंबाई को 2 गुना, 4 गुना या 5 गुना कर दिया जाता है तो नया प्रतिरोध आपका जो होता है आर डैश बराबर जो होता है आपका पुराना प्रतिरोध गुणे आपका जो है जो लंबाई जितनी गुना खींची गई रहती है उसका स्क्वायर यानी कि एन स्क्वायर। तो आर डैश बराबर आपका क्या हो जाएगा, आर यानी कि पुराना प्रतिरोध गुणे लंबाई को 2 गुना करके दिया जाता है यानी 2 का स्क्वायर। तो आर बराबर आपका हो जाएगा 4 आर यानी आर डैश बराबर आपका 4 आर यानी लंबाई कितनी यानी कि उसकी नई प्रतिरोधकता का मान जो हो जाएगा आपका 4 गुना हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर पहला जो आपका एकदम सही है। अब दूसरा प्रश्न दिया है ख वाला, कड़ी में 3 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का अपवर्तक कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है। न्यूनतम विचलन कोण का मान है, पहला ऑप्शन दिया है 30 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री, तीसरा 60 डिग्री और चौथा 120 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, आपका कड़ी में 3 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का अपवर्तक कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है, तो न्यूनतम विचलन कोण जो आपका है 60 डिग्री होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम सही होगा। ग वाला प्रश्न है, कड़ी में एलसी का मात्रक है जहां यल प्रेरकत्व तथा सी धारिता है। यानी कि कड़ी में एलसी दिया है, इसका मात्रक क्या होगा जहां पर यल आपका प्रेरकत्व है तथा सी धारिता है। पहला ऑप्शन दिया है हर्ट्ज, दूसरा हेनरी, तीसरा फैराडे गुणे हेनरी, चौथा सेकेंड। तो प्यारे बच्चों, आपका कड़ी में एलसी का जो मात्रक होगा आपका सेकेंड होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम सही है। अब अगला वाला प्रश्न देखेंगे, यानी दिया है आपका किसी प्रकाश वैद्युत सेल के लिए देहली तरंग दैर्ध्य लैम्डा नॉट है, किसी अन्य सेल जिसके कैथोड का कार्यफलन सेल से n गुना है, तब अन्य सेल के लिए देहली तरंग दैर्ध्य होगी। पहला ऑप्शन दिया आपका लैम्डा नॉट, दूसरा दिया है n लैम्डा नॉट, तीसरा दिया आपका लैम्डा नॉट बटे में n और चौथा दिया है लैम्डा नॉट ब्रैकेट में n-1। तो प्यारे बच्चों, आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी लैम्डा नॉट ब्रैकेट में n-1 होगा। अगला प्रश्न है, दी गई नाभिकीय प्रक्रिया में W कण है। यानी कि आपका जो नाभिकीय प्रक्रिया दी गई है इसमें आपका ये W कण है प्यारे बच्चों, आपका क्या है। तो आपका जो W कण है प्यारे बच्चों आपका न्यूट्रॉन है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका एकदम सही होगा। अब अगला वाला प्रश्न है च वाला, आर प्रतिरोध के धारा मापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए शंट का प्रतिरोध होना चाहिए। यानी कि आर प्रतिरोध के धारा मापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए प्यारे बच्चों का आवश्यक शंट का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन दिया है R/9, दूसरा 11, तीसरा 9 और चौथा R/11। तो प्यारे बच्चों का जो सही उत्तर होगा R/11 होगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम सही है। अगला है आपका खंड ब और इसमें जो है आपके लिखने वाले प्रश्न है, जिसमें पहले दूसरे का क है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक तथा मात्रक लिखे और प्रत्येक जो है एक एक नंबर के हैं। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो आपका व्यंजक हो गया प्यारे बच्चों, आपका क्या होगा, यम बराबर आई इंटू ए हो जाएगा। यानी कि यम आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा और आई इंटू ए यानी कि आई आपका धारा हो जाएगा और ए जो है आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। बात करें इसके मात्रक की तो आपका मात्रक जो है एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका जो है मात्रक हो जाएगा। अब ख वाला प्रश्न में सूक्ष्म तरंगे क्या हैं, इसका एक उपयोग बताइए। यानी कि प्यारे बच्चों का सूक्ष्म तरंगे जो है क्या हैं और इनका जो है कोई एक आपको उपयोग बताना है। तो लिखेंगे आप, सूक्ष्म तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। यानी कि सूक्ष्म तरंगे जो है आपकी प्यारे बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, जिनकी तरंग दैर्ध्य 1 mm से 1 मीटर के बीच रहती है और इनका एक उपयोग जो है माइक्रोवेव ओवन में खाना पकाने के लिए होता है। तो ये हो जाएगा आपका सूक्ष्म तरंग का परिभाषा और आपका इनका एक उपयोग भी हो गया कि माइक्रोवेव ओवन में खाना पकाने के लिए होता है। अगला प्रश्न है, ध्रुवण कोण से क्या तात्पर्य है। यानी कि आपका जो ध्रुवण कोण है प्यारे बच्चों उससे क्या तात्पर्य है। तो इससे आप लिखेंगे कि ध्रुवण कोण वह कोण है जिस पर प्रकाश की तरंगे एक विशिष्ट दिशा में ध्रुवित हो जाती हैं। यानी कि ध्रुवण कोण आपका प्यारे बच्चों वह कोण है जिस पर प्रकाश की तरंगे जो हैं एक विशिष्ट यानी कोई एक विशिष्ट दिशा होती है उस पर जो है आपकी ध्रुवित यानी मुड़ जाती हैं। चौथा वाला है, प्रदत्त चित्र में पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत है अथवा उत्क्रम अभिनत है। यानी कि प्यारे बच्चों का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है और इसमें जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे सभी महत्वपूर्ण है।
तो दिया है प्रदत्त चित्र में पीएन संधि डायोड जो है अग्र अभिनत अथवा उत्क्रम अभिनत है। तो आपका प्रदत्त चित्र में पीएन संधि डायोड जो है प्यारे बच्चों अग्र अभिनत है, क्योंकि -5 वोल्ट नकारात्मक ध्रुव पी प्रकार के अर्धचालक से जुड़ा है, यानी कि आपका क्या है अग्र अभिनत है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा अग्र अभिनत होगा। और कारण भी बता दिया आप हमने कि -5 वोल्ट जो है नकारात्मक ध्रुव पी प्रकार के अर्धचालक से जुड़ा है। अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों आपका, ये भी जो है बार बार पूछा जाता है कि एक हेनरी स्वप्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। यानी कि एक हेनरी स्वप्रेरकत्व की परिभाषा आपको लिखने के लिए बोलेगा, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्यारे बच्चों प्रश्न है आपका कि एक हेनरी स्वप्रेरकत्व वह प्रेरकत्व है जिसमें 1 एम्पीयर प्रति सेकेंड की धारा परिवर्तन 1 वोल्ट का प्रेरित वोल्टेज उत्पन्न होता है। यानी कि 1 हेनरी सौर प्रेरकत्व वह प्रेरकत्व है जिसमें 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की धारा परिवर्तन 1 वोल्ट का प्रेरित वोल्टेज उत्पन्न होता है। अगला है धारा घनत्व की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। यानी कि प्यारे बच्चों को धारा घनत्व की परिभाषा और मात्रक लिखने के लिए बोला है। तो धारा घनत्व की परिभाषा हो जाएगा आपका, धारा घनत्व विद्युत धारा प्रति इकाई क्षेत्रफल होती है। यानी कि विद्युत धारा का प्रति इकाई क्षेत्रफल जो होती है आपकी धारा घनत्व होती है। और इसका मात्रक आपका हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी इसका मात्रक हो जाएगा आपका एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अब आपका देखेंगे खंड स, जिसमें आपके 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे। तो तीसरे का क दिया है अनुगमन वेग तथा विभवांतर के संबंध का सूत्र प्राप्त कीजिए। यानी कि अनुगमन वेग तथा विभवांतर के संबंध का जो है सूत्र प्राप्त करने के लिए बोला है। तो आप जो है इस प्रश्न का आंसर कैसे लिखेंगे, अनुगमन वेग Vd तथा विभवांतर V के संबंध का सूत्र प्राप्त करने के लिए निम्न समीकरण का उपयोग करते हैं। जैसे Vd बराबर हो जाएगा EV बटे में यम यल। तो ये आपका है जो है अनुगमन वेग Vd तथा विभवांतर V के बीच में संबंध। यहाँ पर आपका अनुगमन वेग है और ये आपका विभवांतर, जहाँ आपका E क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और यम का है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और यल क्या है चालक की इकाई है। तो ये हो जाएगा आपका अनुगमन वेग Vd और विभवांतर V के बीच संबंध। अगला वाला यानी ख वाला प्रश्न है समान गतिज ऊर्जा के प्रोटॉन तथा अल्फा कण से संबंध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि प्यारे बच्चों का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है कि समान गतिज ऊर्जा के प्रोटॉन तथा अल्फा कण से संबंध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात करने के लिए बोला है। तो ख वाला जो है आपका इसका सूत्र क्या हो जाएगा, समान गतिज ऊर्जा के प्रोटॉन तथा अल्फा कण संबंध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का जो अनुपात आपका हो जाएगा लेंडा पी बटे में लेंडा अल्फा बराबर ब्रेक, यानी कड़ी में आपका हो जाएगा यम अल्फा बटे में यम पी हो जाएगा। यानी कि आपका यही जो है समान गतिज ऊर्जा के प्रोटॉन तथा अल्फा कण संबंध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला आपका है द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। और ये भी प्रश्न जो है प्यारे बच्चों का बहुत इंपॉर्टेंट है कि द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा को जो है परिभाषित कीजिए, और बार बार ये भी जो है आपका बोर्ड एग्जाम में आता रहता है। तो दोनों की परिभाषा देखेंगे क्या होती है द्रव्यमान क्षति और क्या होता है बंधन ऊर्जा। तो सबसे पहले देखेंगे द्रव्यमान क्षति, नाभिक के द्रव्यमान और उसके घटक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल द्रव्यमान के बीच का अंतर जो होता है आपका द्रव्यमान क्षति होता है। यानी कि प्यारे बच्चों आपका द्रव्यमान क्षति जो होता है नाभिक के द्रव्यमान और उसके घटक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल द्रव्यमान के बीच का अंतर होता है, और इसी को जो है द्रव्यमान क्षति कहते हैं। दूसरा आपका बंधन ऊर्जा का परिभाषा पूछा था। तो बंधन ऊर्जा ये देखते हैं क्या होता है, नाभिक की घटता प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को ही बंधन ऊर्जा कहते हैं। यानी कि नाभिक की घटता प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए जो आपकी आवश्यक ऊर्जा होती है, इसी को आपका जो है प्यारे बच्चों बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान क्षति की परिभाषा और बंधन ऊर्जा की परिभाषा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, बार बार जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगला वाला प्रश्न है यानी घ में दिए गए परिपथ में 5 माइक्रो एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, प्रतिरोध आर का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपका जो है इसमें प्रतिरोध आर का जो है मान ज्ञात करना, और ऐसा न्यूमेरिकल आपका जो है बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। सिर्फ यहाँ पर अंक परिवर्तन हो जाएंगे, बाकी न्यूमेरिकल ऐसे ही पूछेगा। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे कि दिए गए परिपथ में आर का मान प्राप्त करने के लिए हम ओम के नियम का प्रयोग करेंगे। जैसे ओम का नियम होता है V बराबर I इंटू आर, और दिए गए परिपथ में कुल विभवांतर 1.5 वोल्ट है और धारा 5 माइक्रो एम्पियर है। प्रतिरोध R बराबर आपका ज्ञात करना है। तो R बराबर V बटे में I होता है। तो 1.5 आपका कुल विभवांतर है, और आपका एक और विभवांतर जुड़ा था 0.5 वोल्ट का, तो उसको घटा देंगे। बटे में आपका 5 माइक्रो एम्पियर की धारा हो जाएगी। तो इसको काटेंगे तो आपका 200 ओम जो है आपका आंसर आ जाएगा। यानी R का मान जो हो जाएगा आपका 200 ओम हो जाएगा। अब आ गया आपका चौथे का यानी सेक्शन D यानी खंड द। तो ये भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विस्थापन धारा क्या है, यानी विस्थापन धारा की परिभाषा बताना है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास बताएंगे उसमें जो है आपको इसका आंसर बता दीजिएगा, और पहले से भी इन सभी क्वेश्चनों को आंसर कराए गए हैं, तो वो भी वीडियो जाकर के आप लोग इंपॉर्टेंट क्लासेस की देख लें। 25 माइक्रो हर्ट्ज आवृत्ति की एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग
निर्वात में यक्ष अक्ष के अनुदिश गतिमान है। निर्वात में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई बराबर 6.3 जे कैप वोल्ट प्रति मीटर है। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का मान तथा दिशा क्या है। तो आपको विस्थापन धारा का मान और ये जो है आपका वी की मान और तथा दिशा जो है आपको क्या है ये ज्ञात करना है। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों, आपका ये भी बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर ये पीछे का हिस्सा ना पूछे तो विस्थापन धारा की परिभाषा तो आपका हमेशा पूछता है। ख में आपका दिया है C1 माइक्रोफैराड है तथा C2 माइक्रोफैराड है। धारिता के दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 20 माइक्रोफैराड है। यदि उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तब तुल्य धारिता 4.8 माइक्रोफैराड हो। तब C1 व C2 की धारिताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। और C1 जो है C2 से बड़ा, यानी C1 और C2 की धारिताओं का आपको यहाँ पर अनुपात ज्ञात करना है। अगला और बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों, आपका बार बार ये भी पूछा जाता है कि दो समांतर धारावाही चालक सीधे धारावाही चालक के बीच लगने वाले बल कब आकर्षण होंगे पहले में, तथा दूसरा पूछा है तो कब प्रतिकर्षण होते हैं और क्यों होते हैं, कारण भी आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों का कि दो समांतर तथा सीधे धारावाही चालक के बीच लगने वाला बल कब आकर्षण तथा कब प्रतिकर्षण और क्यों होते हैं। और घ वाला देखेंगे, और ये भी आपका प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और लिख लीजिए, ये भी जो है आपका 100% पूछेगा किसी ना किसी सेट के पेपर में कि अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है। LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध तथा अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति का व्यंजक लिखिए। और प्यारे बच्चों ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपका जो है बार बार पूछा जाता है। अगला और उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों का कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य फलन वाली धातु प्लेट पर क्रमशः 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटॉन आपतित होते हैं। यदि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जाएं क्रमशः K1 तथा K2 तथा उनके वेग क्रमशः V1 तथा V2 हों, तब पहला आपको क्या ज्ञात करना है K1 बटे में K2 तथा दूसरा क्या ज्ञात करना है V1 बटे में V2 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इन सभी प्रश्नों में से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका पहले से भी उत्तर बताया गया है और कुछ एक आध प्रश्न है जिनके आंसर नहीं बताए गए हैं। तो आप लोग भी थोड़ा मोड़ा प्रयास करिएगा उनसे अपने क्वेश्चन बैंक से पढ़ने का, जल्दी रिवीजन करने का। अगर आपको ना समझ में आए तो आप लोग तुरंत कमेंट करिएगा, आपको तुरंत जो है ऑन द स्पॉट उसका आंसर दे दिया जाएगा। अब आगे आपका 5वें का क और दिया है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए तथा इसकी सहायता से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। और ये भी आपका 3 नंबर का है और इसमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा इंपॉर्टेंट है और ये भी जो है आपका पूरा क्वेश्चन जो है कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगला और आपका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है कि ख में दिए गए परिपथ की सहायता से धाराएं I1 I2 व I के मान ज्ञात कीजिए जब पहली स्थिति क्या है स्विच यस को जिस क्षण दबाते हैं तथा दूसरी स्थिति दिया है यस को काफ़ी देर तक दबाते हैं। और इसमें आपको ज्ञात करना है धारा I1 I2 और I का मान। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों और आपका बार बार जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। या फिर अथवा में एक और ऑप्शन देगा आपको, कोई एक करना रहेगा। जैसे दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V बराबर 282 साइन ब्रैकेट में 100 पाई टी वोल्ट से प्रदर्शित है। स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध 2000 ओम है। तो आपको यहाँ पर ज्ञात क्या क्या करना है, स्रोत वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, दूसरा परिपथ का प्रेरण प्रतिघात, तीसरा परिपथ की प्रतिबाधा। तो ये 3 चीज़ जो है आपको ज्ञात करनी है और बाकी मान आपको दिए गए थे। अब ग वाला जो है आपका देखेंगे और ये भी जो है बढ़िया प्रश्न है आपका कि वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियमों को लिखिए। दिए गए परिपथ की सहायता से अमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए जबकि उसका प्रतिरोध नगण्य है, यानी कि अमीटर का आपको पाठ्यांक ज्ञात करना। और प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है किरचॉफ के दोनों नियम और आपका बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इसको जो हमने विद सॉल्यूशन आपको पूरा समझा करके बताया। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तो उसमें जा करके जरूर देखें क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बार बार बताए गए कि आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। घ में है हाइजेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन को स्पष्ट कीजिए जब तरंगे सघन से विरल माध्यम जाती हैं। और प्यारे जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये भी है और इसको भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जब क्लास कराई है तो बताया है उसमें कि आपका जो है बार बार ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइजेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन को स्पष्ट कीजिए। तो इसको भी आप लोग जा करके जरूर देखें। अगला यानी सेक्शन खंड यह है आपका और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक 5-5 नंबर के होंगे। तो अगला है किसी विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है आपको सूत्र ज्ञात करने के लिए बोला। और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों और हमने आपको जो है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में और अच्छी स्थिति में दोनों स्थिति में जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन बता रखा है।
तो आप लोग उसे जा करके जल्दी से एक बार रिवीजन कर लें। अगर आपको नहीं आएगा तो फिर से कमेंट करिएगा, फिर से हम बता देंगे। या फिर अथवा में दिया है गॉस का नियम क्या है, इसकी सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। और प्यारे बच्चों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको भी हमने पहले से ही बता रखा था कि गॉस का नियम क्या है और इसकी सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। अगला वाला देखेंगे प्यारे बच्चों, तो दिया है प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध बनाइए। आई तथा 4I तीव्रता की दो तरंगों की अधिकतम परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए जब स्रोत पहला कला संबंध हो तथा दूसरा कला असंबंध हो। और प्यारे बच्चों बढ़िया प्रश्न है ये भी, तो इसको भी जितने भी प्रश्न इस पेपर में बताए गए हैं, अगर किसी भी प्रश्न को आपने छोड़ा है तो जल्दी से जाकर उसको रिवाइज कर लें, क्योंकि इस पेपर में वही प्रश्न बताए जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। अथवा में दिया है प्रदर्शित चित्र में दिए गए प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। यानी आपका जो ये चित्र है इसमें प्रत्येक लेंस की जो फोकस दूरी आपकी 10 सेंटीमीटर है। बिंदु O के प्रतिबिंब की उत्तल लेंस से दूरी ज्ञात कीजिए तथा किरण आरेख भी बनाइए। यदि दोनों लेंस को संपर्क में रख दिया जाए तब संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी। अब देखेंगे आपका अगला प्रश्न यानी 8वां वाला प्रश्न। तो ये सभी प्रश्न जो है प्यारे बच्चों आपके बढ़िया बढ़िया प्रश्न है और सभी प्रश्नों को आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक तैयार करिएगा। तो 8वां वाला क्या है प्यारे बच्चों आपका कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पना क्या, और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों आपका। हाइड्रोजन परमाणु के मूल स्तर के इलेक्ट्रॉन के लिए निम्नलिखित को लिखिए। जैसे आपका बंधन ऊर्जा जो कि हमने आपको आगे बताया था, कोणीय संवेग ये भी बता रखा है पहले की क्लासेस में, कुल ऊर्जा, और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अगर इस तरह से आपका ना पूछे तो अलग अलग करके भी इन तीनों में से कोई आपको जरूर पूछेगा, क्योंकि आपका बार बार जो है बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। या फिर अथवा में दिया आपका नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में क्या अंतर है, प्रत्येक को एक उपयुक्त उदाहरण की सहायता से समझाइए। दोनों घटनाओं में नाभिकीय ऊर्जा क्यों निर्गत होती है। और प्यारे बच्चों आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, अगर आपको दोनों में अंतर ना पूछे तो इनकी परिभाषा जरूर पूछता है कि नाभिकीय विखंडन को उदाहरण से समझाइए या फिर नाभिकीय संलयन को उदाहरण से समझाइए। या तो अंतर पूछेगा या फिर परिभाषा पूछेगा, लेकिन पूछेगा एकदम 100%, क्योंकि बार बार आपका पूछा जाता है। अगला और 9वां और अंतिम प्रश्न है, 9वीं प्रश्न जो है आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो और वेरी इंपॉर्टेंट दोनों है 9वां के, अथवा वाला भी और ये भी, क्योंकि तैयार कर लीजिए, जरूरी नहीं है कि दोनों आए। जैसे दिया है एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। दिखाइए कि दोनों तरह के अर्धचालक विद्युत उदासीन होते हैं। यानी कि एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों में क्या करना है, आपको अंतर स्पष्ट करना है और दिखाना है कि दोनों तरह के अर्धचालक विद्युत उदासीन होते हैं। या फिर अथवा में दिया है पीएन संधि के पहला में अग्र अभिनत तथा दूसरा में पश्च अभिनत अभिलक्षणों की विवेचना कीजिए। दोनों दशाओं में धारा उत्पन्न होने का कारण तथा दिशा स्पष्ट कीजिए। और प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये भी प्रश्न है। तो आप लोग जो है इस पेपर में जितने भी प्रश्न आपको बताए गए हैं सभी को बढ़िया से तैयार करिएगा। और आपको जब तक आपका फिजिक्स का पेपर ना बीत जाए, सभी सब्जेक्ट का जब तक पेपर ना बीत जाए, ऐसे सेट जो है रोज कराए जाएंगे। बाकी आपको पेपर में कुछ भौतिक नियतांक दिए रहते हैं जो कि आपको सहायता प्रदान करते हैं, तो आप लोग इनको भी देख लीजिएगा, ताकि आपको न्यूमेरिकल या फिर कोई और चीज़ लिखते समय आपको ये जो नियतांक है सहायता प्रदान कर देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लास एकदम बढ़िया लगा होगा और आप लोग जो एकदम बढ़िया से अपनी तैयारी में जुटे होंगे और आप लोगों को जो है ऐसी वीडियो रोज़ प्रोवाइड कराई जाएगी।